नमस्कार, आदाब। मेरा ओकरम, आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। दीपावली के मौके पर कॉर्बेट प्रशासन ने एकाएक पार्क के जंगलों में गश्त बढ़ा दी। बता दें कि ये गश्त इसलिए बढ़ा दी गई क्योंकि कॉर्बेट पार्क 1300 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है और दीपावली के आते ही कॉर्बेट पार्क के जंगलों में रह रहे उल्लुओं पर खतरा मंडराने लगा। ऐसा लोग दीपावली के शुभ मौके पर लक्ष्मी की पूजा करते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंधविश्वास के चलते मां लक्ष्मी का वाहन कहे जाने वाले उल्लू की जान के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि तांत्रिक जादू टोना तंत्र मंत्र और साधना विद्या में उल्लू का प्रयोग करते हैं। उल्लू की बलि दिए जाने से तंत्र मंत्र विद्या को अधिक बल मिलता है। इसकी बलि दी जाने से जादू टोना बहुत कारगर सिद्ध होते हैं। यह अंधविश्वास के चलते एक विलुप्त होती प्रजाति का खतरा बढ़ जाता है। यह खतरा तब और अधिक बढ़ जाता है जब दीपावली का त्योहार आता है। हम आपको बता दें, मां लक्ष्मी के वाहन उल्लू की जिसकी जान इस त्योहार पर अधिक खतरा बढ़ जाता है। कहा जाता है कि तांत्रिक दीपावली पर जादू टोना तंत्र मंत्र और साधना के लिए उल्लू की बलि देकर रिद्धि सिद्धि प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी ओर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने उल्लू की तस्करी करने वालों पर लगाम कसने के लिए जंगल में गश्त बढ़ा दी। वहीं जानकार व वन्य जीव प्रेमी कहते हैं कि उल्लुओं के मारे जाने से इकोसिस्टम पर इसका असर पड़ता है। शास्त्रों की नजर से देखें तो उल्लू मां भगवती का वाहन है। उल्लू की आंख में उसकी देह की 3 शक्तियां का वास माना जाता है। उल्लू के मुख्य मंडल, उसके पंख मस्तिष्क मांस, उसकी हड्डियां का तंत्र विद्या में बहुत महत्व माना जाता है, जिसकी तांत्रिक दुरुपयोग करते हैं। शास्त्रों के जानकारों के अनुसार दीपावली मां लक्ष्मी को खुश करने यहाँ बुलाने के लिए लोग उल्लू की बलि देते हैं। इस मौके पर लाखों रुपए खर्च करके उल्लू की व्यवस्था कर के रखते हैं। जानकारों की माने तो दीपावली के समय उल्लू की मांग अधिक बढ़ जाती है, जिसके चलते लोग उल्लुओं को पकड़ने के लिए जंगलों की ओर रुख करते हैं। बताया जा रहा है कि कई प्रदेशों में उल्लू की अधिक मांग होती है। इस अंधविश्वास के चलते दुर्लभ होती प्रजाति पर लोग अत्याचार करते हैं। जानकर ये भी बता दें कि दीपावली में आज से लेकर अमावस्या तक सभी दिन साधना के दिन कहे जाते हैं। लोग दिन रात साधना करते हैं। कुछ लोग अपने कल्याण के लिए इन दोनों सिद्धि करते हैं और कुछ लोग साधना का दुरुपयोग करते हैं। तांत्रिक जादू टोना आदि तंत्र विद्या के अवरोह अवरोह का पाठ करते हैं, उल्लू की बलि देते हैं। बावजूद इसके जानकारों का मानना है कि ये सब शास्त्रों के सम्मान नहीं है। लोगों को अपनी वैदिक परंपरा का पालन करते हुए अपना और समाज का कल्याण करना चाहिए। इसके लिए निर्बल प्राणी की बलि देना महापाप है और ये आवश्यक नहीं है। बता दें कि आज के डिजिटल युग में उल्लू जैसे पक्षी की बलि देकर कष्टों को दूर करने की सोच रखने वाले भूल जाते हैं कि वे खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। असल में मां भगवती का वाहन है। मां लक्ष्मी उनसे कैसे प्रसन्न हो सकती है, लेकिन मनुष्य मोह माया उन्नति के चक्कर में पड़कर सब कुछ भूल जाता है। पुण्य के चक्कर में पाप का भागीदार बन जाता है। यदि मनुष्य की उन्नति के पथ पर चलना है तो उसे अंधविश्वास का चढ़ा चश्मा उतारना होगा और अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। देखें खास रिपोर्ट। देखिए, खास तौर पर जो तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं वो अंधविश्वास के चलते दीपावली के समय पर उल्लू को जो है उपयोग करते हैं अपनी तंत्र विद्या के लिए। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग सिर्फ अंधविश्वास के चलते उल्लू को जो है बलि देते हैं उसकी। तो मुझे लगता है कि हालांकि वन विभाग इस पर तत्पर रहता है और खास जो है गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, लेकिन मेरी लोगों से यही अपील है कि किसी तरह के अंधविश्वास में ना आए, क्योंकि उल्लू हमारे परिस्थिति का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है। देखिए, जनरली ये देखा गया है कि दिवाली के आसपास जो उल्लू हैं उनके शिकार और उनका जो व्यापार होता है, जो कि सब दोनों चीज अवैध है, वो चीज बढ़ जाती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल अलर्ट जो चीफ वार्डन उत्तराखंड है उनके द्वारा और हमारे द्वारा पूरे फील्ड स्टाफ को दे दिया गया है। उसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास वाले क्षेत्र जो है उन सब पे निगाह रखी जाएगी। यदि कोई ऐसा प्रकरण सामने आता है जिसमें कि उल्लुओं का शिकार या उनका व्यापार का कोई प्रकरण सामने आता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत की जाएगी।